जिम प्रेस्टन। ये शख्स उन 5,000 मेंबर्स का हिस्सा है जो ज़मीन को छोड़कर एक दूसरे प्लैनेट को कॉलोनाइज़ करने जा रहे हैं। इस प्लैनेट का नाम होमस्टेड 2 है। ज़मीन से उस प्लैनेट तक पहुंचने में 120 साल लगेंगे, इसलिए ये लोग अपने पॉड्स में हाइबरनेशन कर रहे हैं। अभी इस सफ़र को 30 साल ही गुजरते हैं कि शिप बहुत बड़े एस्ट्रॉयड से टकरा जाती है, जिसकी वजह से शिप में बहुत से मेल फंक्शंस हो जाते हैं और अपने सफ़र के महज 30 साल बाद ही जिम का पॉड खुल जाता है और जिम जाग जाता है, यानी वो अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जाग चुका है। जिम अभी तक इस बात से बेखबर है कि शिप में कोई ख़राबी हुई है। अभी तक तो उसे ये भी मालूम नहीं कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचने से 80 साल पहले ही जाग चुका है, और उसे ये भी मालूम नहीं कि बाकी सब अभी तक क्यों सो रहे हैं। 30 साल तक हाइबरनेशन में रहने की वजह से जिम अभी तक ठीक से चल भी नहीं पा रहा। उसकी सूरत हाल ठीक नहीं है, वो अभी तक पूरी तरह होश में भी नहीं है। जब जिम की आंख खुलती है तो उसे प्रेजेंटेशन दी जाती है कि वो होमस्टेड 2 पर आ चुका है। वो बहुत अरसा सोता रहा है। जब वो अपने रूम में जाता है तो उसे बताया जाता है कि उसे बहुत सा फ्लूइड पीने की ज़रूरत है ताकि उसकी तबीयत ठीक हो सके। उसके बाद जिम चेंज करने के बाद एक रूम में जाता है जहां उसे प्रेजेंटेशन दी जाती है कि अर्थ बहुत ही ओवर प्राइस्ड, ओवर पॉपुलेटेड प्लैनेट था और उसे हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसलिए इंसान एक बेहतर घर की तलाश में होमस्टेड 2 पे जा रहे हैं, जहां पे वो एक बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। प्लैनेट अर्थ एक ओवर पॉपुलेटेड और ओवर रेटेड प्लैनेट है, लेकिन जिम परेशान होता है कि वो वहाँ अकेला ही क्यों मौजूद है, उसके आसपास कोई और क्यों मौजूद नहीं है। वो सवाल पूछने की कोशिश करता है लेकिन उससे कोई जवाब नहीं मिलता। जिम की परेशानी बढ़ती जाती है और जिम वहाँ से भाग जाता है। वो एलिवेटर का इस्तेमाल करते हुए शिप के हर कोने में जाता है, जहाँ पर उसे एक कमरा मिलता है जहाँ उसे प्रेजेंटेशन दी जाती है कि अभी तक वो अपनी मंजिल पर नहीं पहुँचा और अभी तक उसे अपनी मंजिल तक पहुँचने में 80 साल लगेंगे। जिम की परेशानी बढ़ती जाती है और वो वहाँ मौजूद एक रोबोट से अपने सवालात पूछता है। इस रोबोट को छोटे मोटे सवालात के जवाबात देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वो जिम के मुश्किल सवालात का जवाब नहीं दे सकता, इसलिए जिम वहाँ से मायूस हो जाता है। जिम शिप के क्रू मेंबर्स तक पहुँचने की कोशिश करता है, लेकिन क्रू मेंबर्स शिप के एक ख़ास हिस्से में मौजूद हैं और उसके दरवाजे को स्पेशल आईडी से ही खोला जा सकता है। इसके बाद वो शिप में टहल रहा होता है कि उसकी नज़र एक शख्स पे पड़ती है। ये शख्स एक बारटेंडर होता है और इसे देखकर जिम की खुशी की इंतहा नहीं रहती। जिम दौड़ता हुआ इसके पास जाता है, लेकिन पास जाने पर पता चलता है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रोबोट है। इसके बाद जिम ज़मीन पर एक मैसेज भेजता है और मैसेज भेजने के बाद उसे पता चलता है कि मैसेज के ज़मीन तक पहुंचने में और मैसेज का जवाब आने में 55 साल लगेंगे। वो पॉड को ठीक करने के लिए गाइडलाइंस को स्टडी करता है। जिम एक मैकेनिकल इंजीनियर है और अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए वो अपने पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन मसला ये है कि उसे हाइबरनेशन में जाने के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ेगा। इस तरह वो हाइबरनेशन में जाने में नाकाम हो जाता है। वो क्रू मेंबर्स के दरवाजे को हथौड़े मारकर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस कोशिश में भी नाकाम हो जाता है। जिम के पास खाने की भी ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती क्योंकि वो गोल्ड क्लास का पैसेंजर नहीं है। उसे सिर्फ एक ब्लैक कॉफ़ी मिलती है और बदजायका खाना, जो उसे सुबह शाम खाना पड़ता है। जिम वहाँ से निकल तो नहीं सकता, लेकिन वो टूल्स का इस्तेमाल करके गोल्ड क्लास पैसेंजर्स के कमरे में चला जाता है। यहाँ वो इंजॉय करता है, खाना खाता रहता है, अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाता है, बास्केटबॉल खेलता है, डांस करना सीखता है और मूवीज़ को इंजॉय करता है। लेकिन ये चीज़ें इंसान की तन्हाई को दूर नहीं कर सकती, इसलिए जिम ड्रिंक करना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है जैसे जिम ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया है। वो अपनी ग्रूमिंग और ड्रेसिंग पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता और गुस्से में बोतल उठाकर फेंकता है। इसके बाद वो स्पेस सूट पहनकर स्पेस में जाता है, जहाँ वो शिद्दत से रोता है कि इस यूनिवर्स में इंसान कितना अकेला है। इसके बाद वो वापस आता है, अपना स्पेस सूट उतारता है और ख़ुदकुशी करने की कोशिश करता है, यानी वो बिना स्पेस सूट के स्पेस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता। घबरा कर वापस आ जाता है। दौड़ते हुए वो रास्ते में गिर जाता है। जब वो खड़ा होता है तो उसकी नज़र एक पॉड पे पड़ती है जिसमें एक लड़की सो रही होती है। ये लड़की अरोरा लेन है। जिम उसकी फ़ाइल्स को गो थ्रू करता है और उसे पता चलता है कि वो लड़की एक जर्नलिस्ट है और राइटर है
और इसके साथ साथ वो अपने बाप से बहुत इम्प्रेस्ड है। जिम उसके लिखे हुए को स्टडी करता है और इम्प्रेस हो जाता है। अरोरा खूबसूरत थी, स्मार्ट थी और फ़नी थी। जिम सोचना शुरू कर देता है कि अगर वो अपने पॉड में वापस नहीं जा सकता, लेकिन वो अरोरा को जगा सकता है और उससे उसकी तन्हाई दूर हो जाएगी और उसकी ज़िंदगी कदरे बेहतर हो जाएगी। जिम एक मॉरल डिलेमा में फंस चुका है। इससे उसकी ज़िंदगी तो बेहतर हो जाएगी, लेकिन अरोरा की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो आर्थर से हर वक्त अरोरा के बारे में बात करता रहता है, लेकिन वो ख़ुद को अरोरा की सोच से आज़ाद नहीं कर पाता। वो अपनी दाढ़ी काटता है, अपनी हालत संवारता है और अरोरा को जगा देता है और इसके बाद डर के भाग के अपने कमरे में आ जाता है। अरोरा जाग जाती है और जिम और अरोरा की पहली मुलाकात फाउंटेन के पास होती है, जहां जिम उसे बताता है कि उसका पॉड फेल हो चुका है और उन्हें अपने प्लैनेट तक पहुंचने में 80 साल लगेंगे। क्रू मेंबर्स के सेगमेंट का दरवाज़ा खोलना नामुमकिन है। वो हर तरीका ट्राई कर चुका है, जिस पर अरोरा घबरा जाती है और भागते हुए अपना पॉड ढूंढने लगती है। जिम उसे मुश्किल से संभालता है। जिम उसे आराम करने का मशवरा देता है और उसे बताता है कि उसकी बॉडी को रिकवर करने में वक्त लगेगा। इसके बाद वो आर्थर से कहता है कि वो अरोरा के मुतालिक उसे ना बताए कि जिम ने उसे जगाया है, वो उसे अपने तरीके से बताएगा। शिप के फेलियर्स बढ़ते जा रहे हैं और दोनों इस चीज़ से बेखबर हैं। इसके बाद दोनों साथ नाश्ता करते हैं, जिसमें जिम का नाश्ता बहुत ही सादा और अरोरा का नाश्ता बहुत ही फैंसी होता है। जिम उसे बताता है इसकी वजह यह है क्योंकि वो गोल्ड क्लास का पैसेंजर नहीं है। इसके बाद अरोरा उसके लिए अच्छा नाश्ता लेकर आती है। इसके बाद वो मेडिकल लैब को विज़िट करती है और कंप्यूटर फाइल्स से गो थ्रू करती है ताकि वो अपने पॉड को ठीक कर सके, लेकिन उसे कोई तरीका नहीं मिलता। इसके बाद वो क्रू मेंबर्स के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें भी नाकाम हो जाती है। शिप के छोटे छोटे वैक्यूम क्लीनर्स भी ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और शिप की खराबियाँ बढ़ती जाती हैं। अरोरा की कुछ हॉबीज़ हैं। वो सुबह के वक्त जॉगिंग करती है और शाम के वक्त स्विमिंग। इसके अलावा वो राइटिंग भी करती है, जबकि जिम हर वक्त मशीनों में मसरूफ़ रहता है। अपनी राइटिंग के लिए कहानी लिखने के लिए जिम का इंटरव्यू करती है और जिसके बाद दोनों एक दूसरे को जानना शुरू हो जाते हैं और दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगते हैं। दोनों की दोस्ती बढ़ना शुरू हो जाती है और जिम उसे डांस क्लब और बास्केटबॉल क्लब लेके जाता है। इसके अलावा उसे मूवी दिखाने भी लेकर जाता है। वो साथ नाचते हैं, खेलते हैं और इन्जॉय करते हैं। जिम अपने बनाए हुए एक रिमोट कंट्रोल रोबोट के ज़रिए अरोरा से डेट पर जाने के लिए पूछता है, जिस पर अरोरा हाँ कह देती है और दोनों डेट पर जाते हैं। वो साथ डिनर करते हैं, जिसके बाद जिम उसे आउटर स्पेस में घुमाने ले जाता है। अरोरा को ये सीन बहुत ही पसंद आता है। इसके बाद दोनों साथ रहना शुरू कर देते हैं। वो साथ जॉगिंग करते हैं, डिनर्स करते हैं और गाना गाते हैं। जिम शिप में मौजूद प्रीशियस मेटल से अरोरा के लिए एक रिंग भी बनाता है ताकि वो उसे प्रपोज कर सके। शिप एक स्टार के पास से गुजरने वाली होती है और वो दोनों इस सीन को बहुत करीब से देखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। अगले दिन वो अरोरा की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसके बाद वो आर्थर के पास ड्रिंक करने चले जाते हैं, जहां अरोरा आर्थर के सामने कह देती है कि जिम और उसके दरमियान में कोई राज नहीं है। ये सुनकर फिर ये समझता है कि जिम ने अरोरा को सब कुछ बता दिया है और अरोरा ये जानती है कि उसका पॉड जिम ने खोला था। जिम दोनों को एक्सक्यूज़ करके वॉशरूम जाता है, लेकिन आर्थर उसके जाने के बाद अरोरा से उसके पॉड खोलने के बारे में बात करना शुरू कर देता है, जिससे अरोरा को ये पता चल जाता है कि जिम ने उसका पॉड खोला था। जब जिम वापस आता है तो अरोरा को गुस्से में पाता है, जिस पर अरोरा उसे कहती है कि उसके करीब आने की वो कोशिश भी ना करे। इसके बाद वो चीज़ें तोड़ती है, गुस्से में चीखती है, चिल्लाती है और रोती है। जिम अपने कमरे में वापस जाता है तो अरोरा अपना सामान लेकर वहाँ से जा चुकी होती है। जिम के पास अरोरा को मनाने के लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो अरोरा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अरोरा उसकी बात नहीं सुनती। फिर वो आधी रात को उसके कमरे में आ जाती है और उसे बहुत पीटती है और उसे मारते मारते रुक जाती है। अगली सुबह जिम कंप्यूटर सिस्टम से लाउड स्पीकर पर अरोरा को ये बताने की कोशिश करता है कि वो कितना अरसा अकेला था और उसके पास और कोई चारा नहीं था, जिस पर अरोरा उसे चिल्लाकर जवाब देती है कि उसको कोई परवाह नहीं कि उसकी क्या हालत थी, उसने उसकी जान ले ली। शिप की खराबियों में मज़ीद इजाफा होता जाता है और दोनों अभी तक इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं। इसके बाद जिम और अरोरा दोनों अपने अपने कामों में बिज़ी नज़र आते हैं। जिम शिप के बीच में एक पेड़ उगा देता है, जबकि अरोरा अपनी दुनिया में मगन रहती है। वो दोनों आर्थर के पास भी अलग अलग वक्त में ड्रिंक करने जाते हैं। जिम लिफ्ट में जा रहा होता है कि लिफ्ट मेल फंक्शन कर जाती है। वो बहुत मुश्किल से लिफ्ट से निकलता है। दूसरी तरफ अरोरा नाश्ता करने जाती है, वहाँ पे नाश्ते की मशीन ख़राब हो जाती है।
दोनों पेड़ के पास आते हैं तो वहाँ एक क्रू मेंबर को देखते हैं, यानी एक और पॉड फेल हो चुका है जो कि किसी क्रू मेंबर का है। क्रू मेंबर का नाम गस है। गस पूछता है कि उसकी शिप में पेड़ किसने लगाया, जिस पर जिम हाथ खड़ा करता है। गस शिप का पायलट होता है और वो देखते ही बता देता है कि शिप में 3 पॉड फेलियर्स हुए हैं। गस के उठने की वजह से क्रू मेंबर्स का रूम खुल चुका है। अब वो कंट्रोल रूम में जा सकते हैं। गस खराबी का पता लगाने की कोशिश करता है। वो देखते ही बता देता है कि ये कोई बहुत बड़ी खराबी है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये खराबी क्या है और कैसे हुई। वो कहता है कि खराबी का पता लगाने के लिए उसे उनके पॉड्स चेक करने होंगे। जब वो उनके पॉड्स चेक करता है तो गस को पता लग जाता है कि जिम ने अरोरा का पॉड खोला था, वो कोई मैल फंक्शन नहीं था। अरोरा गस से जिम की शिकायत करती है और उसे बताती है कि जिम ने अरोरा का मर्डर कर दिया है। ऐसा लगता है जैसे गस को इसकी कोई परवाह नहीं होती और वो उसे जवाब देता है कि एक डूबता हुआ शख्स अपने साथ किसी को लेकर डूबता है। वो एक डूबता हुआ शख्स था। इस बात पर अरोरा के पास कोई जवाब नहीं होता। गस बाहर जाता है तो उसकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसे खून की उल्टी आती है। रात को जब गस और जिम सो रहे होते हैं तो अरोरा स्विमिंग करने चली जाती है और उसी वक्त शिप की ग्रेविटी ज़ीरो हो जाती है। तो ग्रेविटी की वजह से अरोरा पानी में फंस जाती है और वहाँ से निकल नहीं पाती और जिम भी रात में जाग जाता है। ग्रेविटी वापस आने पर जिम और अरोरा दोनों धड़ाम से नीचे गिरते हैं। जिम और अरोरा दोनों भागते हुए गस के पास जाते हैं, जिसके बाद गस प्रॉब्लम को लोकेट करने में बिजी हो जाता है। वो उन्हें उन जगहों पर लेकर जाता है जहाँ सिर्फ क्रू मेंबर्स जा सकते हैं। उन्हें बताता है ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं, बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से पॉड फेलियर्स हुए हैं। ये मसला 2 साल पहले हुआ था। अभी इस मसले को हल ना किया गया तो शिप तबाह हो सकती है। ये कहकर गस बेहोश हो जाता है और वो दोनों उसे मेडिकल लैब लेकर जाते हैं, जहाँ पर मशीन उन्हें बताती है कि उसका ऑर्गन फेलियर हो रहा है और वो ज़िंदा नहीं रह सकता। गस के पास सिर्फ चंद घंटों की ज़िंदगी बची है। गस के आखिरी लम्हात में अरोरा और जिम उसके पास बैठे होते हैं, जहाँ वो उन्हें नसीहत करता है कि वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखें। इसके साथ साथ वो उन्हें अपनी आईडी देता है, जिससे वो शिप के किसी भी हिस्से तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। शिप के रोबोट्स टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं और आर्थर भी मेल फंक्शन कर जाता है। लाइट्स भी चली जाती हैं। जिम मैकेनिक होने की वजह से चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सकता है। वो प्रॉब्लम को लोकेट करने के लिए शिप के पुर्जों को निकाल कर देखते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि शिप में बहुत से सुराख हो चुके हैं। सुराख उसी जायंट एस्ट्रॉयड की वजह से थे जो 2 साल पहले शिप से टकराया था। मज़ीद सुराखों को देखने के लिए शिप के दूसरे हिस्सों में आते हैं, जहां एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद वो कंट्रोल रूम में जाते हैं, जहां उन्हें पता लगता है कि शिप का रिएक्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अगर उसे ठंडा ना किया गया तो शिप फट सकती है। जिम अरोरा से कहता है कि उसे अरोरा का साथ चाहिए, जिस पर अरोरा उसे कहती है कि वो उसके साथ है। जिम शिप का एक दरवाज़ा लेकर उसे एज अ शील्ड अपने साथ ले जाता है। जिम स्पेस सूट पहनता है और रिएक्टर को ठंडा करने के लिए दरवाजे को बाहर से खोलने के लिए चला जाता है। ये वाहिद तरीका था जिससे रिएक्टर को ठंडा किया जा सकता था। जब जिम दरवाज़ा खोलता है तो दरवाज़ा सिर्फ उतनी ही देर के लिए खुलता है जितनी देर वहाँ जिम खड़ा रहता है। वो अरोरा से कहता है कि वो लिवर को खींच दे। इससे शिप का रिएक्टर अपना टेम्परेचर रिलीज़ कर देगा, लेकिन इससे जिम की जान जा सकती थी। वो जलकर मर सकता था। अरोरा इनकार कर देती है, लेकिन जिम उसे मनाने की कोशिश करता है कि इस शिप में उसके अलावा 5000 लोग हैं जो कि मर सकते हैं। अरोरा ना चाहते हुए भी लिवर को खींच देती है और जिम बहुत देर तक इस प्रेशर को बर्दाश्त करता है। इसके बाद जब रिएक्टर अपना सारा प्रेशर रिलीज़ कर देता है तो जिम दूर जाकर गिरता है। वो शिप के रॉकेट की तरफ तेज़ी से बढ़ रहा होता है, जिसके बाद वो अपने हाथ में मौजूद स्टील के दरवाजे को रॉकेट की तरफ फेंकता है, जिससे ऑपोजिट डायरेक्शन में सफ़र करना शुरू कर देता है। लेकिन उसकी कॉर्ड टूट चुकी होती है और वो अरोरा से बात करना शुरू कर देता है, जिससे अरोरा खुश हो जाती है। लेकिन जिम उसे कहता है कि उसके बचने का अब कोई रास्ता नहीं, वो उसे भूल जाए। वो शिप से बहुत दूर जा चुका होता है, लेकिन अरोरा उसे शट अप कॉल देती है और उसे शिप में वापस लाने के लिए स्पेस सूट पहन लेती है। वो जिम को लोकेट करती है और जिम को पकड़ने के लिए जब पहुंचती है तो उसकी कॉर्ड की लिमिट ख़त्म हो जाती है और जिम दूर जा चुका होता है। लेकिन इतने में उसके हाथ में जिम की कॉर्ड आ जाती है, जिससे वो जिम को अपनी तरफ पुल कर लेती है। जब वो जिम को शिप में वापस लाती है तो जिम बेहोश होता है। इसके बाद वो उसे मेडिकल लैब में लेके जाती है और उस पर तमाम ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। मशीन जिम को डेड डिक्लेयर कर देती है, लेकिन अरोरा नहीं मानती। वो उस पर मल्टीपल प्रोसीजर्स अप्लाई कर देती है और ओवरराइड कह देती है, जिसके बाद जिम की सांसें बहाल हो जाती हैं और वो खुशी से निहाल हो जाती है।
कल तक जिम अरोरा का मर्डरर था, लेकिन अब वो 5000 से ज़्यादा लोगों की जानें बचाने वाला हीरो बन चुका है। जिम अरोरा को बताता है कि मेडिकल लैब में मौजूद पॉड को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक सर्जरी करने वाला पॉड था, लेकिन इसमें ये क्वालिटी थी कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी को वीक कर देता है और उसे स्लो करके ह्यूमन बॉडी को हाइबरनेशन में ले जा सकता है। जिम अरोरा को मशवरा देता है कि वो इस पॉड को इस्तेमाल कर ले, जिस पर अरोरा उसे पूछती है कि जिम कैसे रहेगा उसके बगैर। अरोरा उसे कहती है कि जिम उसके बगैर अकेला कैसे रहेगा, जिस पर जिम उसे जवाब देता है कि वो यहाँ पहले भी अकेला ही था और वो उसके बगैर रह लेगा। इसके बाद सीन कट हो जाता है और जिम सर के पास बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पे अरोरा आ जाती है और जिम अरोरा को प्रपोज़ करता है, जिस पर अरोरा हाँ कह देती है। अरोरा को अपनी बेमकसद ज़िंदगी में मकसद नज़र आने लगता है और दोनों हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। 88 साल बाद जब शिप होमस्टेड 2 पर पहुंचती है तो क्रू मेंबर्स जाग जाते हैं और वो जब निकल कर देखते हैं तो वहाँ हरियाली ही हरियाली होती है। जिम और अरोरा अपनी खूबसूरत ज़िंदगी गुजार चुके होते हैं।